वे शुरू करते हैं। आज लेंगे कर्म के बारे में। नत्थि सुखता दुःखतानं कर्मणां फलं विपाको। इसका मतलब ये होता है कि सुखता अच्छा कर्म करना, दुःखता बुरा कर्म करना, और कर्म या कम करके कुछ होता नहीं है करके मुझे लगता है। ना इसका कोई विपाक है, मतलब करने के बाद उसका कुछ बनती है। ऐसा हमें क्यों होता है? हर किसी को ये होता है, स्वाभाविक है कि ऐसा सोच विचार आएगा, क्योंकि अभी जो हमने कुछ किया तो उसका कुछ फर्क नहीं हो रहा है। मतलब अभी समझो, मैंने एक अच्छा काम किया, पर उसका नतीजा अभी आएगा मुझे पता नहीं है। समझो मैंने किसी को हेल्प किया, पैसा दिया उसको, वो कष्ट में था तो मैंने उसको पैसा दिया। अभी वो पैसा वापस नहीं दिया। अगर मैं उसको नहीं देता तो अच्छा रहता। अभी मैंने दे के क्या किया? अभी उसके साथ इतना फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी कभी दोगे, कभी दोगे, कभी दोगे, हाँ अब देंगे, अगले हफ्ते देंगे, 1 महीने के बाद देंगे, 1 साल के बाद देंगे, या कभी भी देंगे। अगर मैं नहीं देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो अगर नेक काम करते हैं तो उसका विपाक तो अच्छा आना चाहिए। फिर नहीं आ रहा है, बुरा आ रहा है, और बहुत लोग बुरे हैं, उनको बहुत ही अच्छा हो रहा है। ऐसा मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूँ कि जो अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है और जो बुरे काम कर रहे हैं उसको बुरा हो रहा है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। समझिए अभी राजनीति के लोग हैं, इतने सारे करते हैं, उनको कुछ नहीं होती है, और बेचारे गरीब लोग हैं वो गरीबी में ही रहेंगे। चाहे जितना भी लगा दो, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कुछ नहीं होगा। गरीब जो है गरीबी ही में ही रहेगा, और जो पैसे वाला है तो पैसे वाले में रहेगा। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति क्या करता है। तो मैं देखता हूँ कि लूटता है, ये करता है, वो करता है, चोरी करता है, सब कुछ करता है, फिर खुश है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंच जाता हूं कि सुखत दुखत करके कुछ होता नहीं है। ये तो ऐसे ही वहम है, किसी ने नासमझी में या ऐसे पैसा बनाने के लिए एक कर्म का कोई सिद्धांत किया है। क्योंकि जब भी मैं देखता हूं बाहर, वहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर किसी ने समझो, किसी ने किसी को खून किया तो पुलिस ढूंढेगी? पता नहीं। अगर वो पैसा दे देगा तो बच जाएगा। चलो ये तो बहुत ही बड़ा वाला हो गया। किसी ने चोरी की, मोबाइल का चोरी की, तो हम क्या कह रहे हैं कि अदिन्न दान वेरमणि। मैंने चोरी कभी नहीं की, पर मेरे से ही चोरी हो गई। मतलब मेरा जो था किसी ने चुरा दिया। अभी मैं क्या करूं? तो उसको पकड़ के मारना चाहिए। तो आप कहते हो कि मत मारो उसको, छोड़ दो, उसका कर्म उसको दिखा देगा। क्या दिखा देगा? आराम से बैठा है, हर किसी से चोरी करता है, पैसा बना रहा है। भीख नहीं मांगना चाहिए, पर भीख मांग मांग के ही पैसे बना रहे हैं। तो जो नहीं करना चाहिए, मैं देख रहा हूं कि करने के बाद उनको कुछ नहीं हो रही है। उल्टा जो सही रास्ते पे जा रहा है वो गलत हो रहा है। उसका उसका सेहत बिगड़ता है। जैसे कोई
रोज दारू पी के आता है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पिया, तो उसको बहुत कठिनाई का सामना पड़ रहा है। ऐसे क्यों? तो आप कहोगे उसका पुण्य बीच में आ गया इसलिए नहीं हो रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है ये कैसा होता है, इसीलिए आप ऐसा कहते हो। जैसे किसी भंते से पूछेंगे कि हमारा ये क्यों नहीं हो रहा, कहेंगे पारमी नहीं है। वैसे आप भी कहते हो कि इसका पुण्य बीच में आ गया है, जब तक वो घड़ा खाली नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। लॉजिकल लगती है, पर मेरे समझ में नहीं आ रही ये कैसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नत्थी सुखता दुखता कम्मानाम फलम विपाको। ये मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ डिबेट करना चाहता हूं। पहले देखता हूं कि आपकी सोच विचार क्या है। मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आज उल्टा जगह पे खड़ा हूं। तो आप अगर मुझे मनाना चाहते हो कि कर्म के विपाक होते हैं, तो मुझे बताओ कैसे होता है। आपने कैसे इसको जाना है? कोई मुझसे डिबेट करने के लिए रेडी है? कोई भी नहीं है? मस्त है। यानी कि सभी कर्म के विपाक होते हैं, तो इसमें तो लगता है होते हैं। तो आप कह रहे हो कि नहीं होते में नहीं होते हैं, इसमें तो मेरा तो नहीं है। नहीं हो रहा है ना। मैं तो देख रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं वो तो आराम से खुशी में है। उसकी उसकी विपाक अभी नहीं आई होगी। नहीं, वो ठीक है। वो वही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। जब ये आएगा तभी देखा जाएगा। पर वो पूरा उम्र चला गया है। मतलब मैं देखता रहा कि एग्जाम में किसी ने मेरे पेपर देखते हुए लिखा, चोरी हो गया। फिर भी उसने लिखा, कुछ भी नहीं हुआ, पास भी हो गया और उसको अच्छी नौकरी भी मिल गई। और वो अभी 3-4 करोड़ का मालिक है। पैसा इतना बनाया है, 2-4 घर है, उसके पास 3 कार है। मेरे पास तो एक ही है, उसके पास तो 3 है। क्या करे? और वो अमेरिका में रहता है, मैं तो इधर इंडिया में सड़ रहा हूं। और वो ट्यूब ट्रेन में ट्रैवल करता है, न्यूयॉर्क टू कहीं पे जाता है। हम तो, और वो अमेरिकन सिटीजन भी है, और ट्रम्प भी कुछ नहीं कर पाएगा उसका। और वहां सेटल होके 25 साल के ऊपर हो गया, तो हम इधर ही सड़ रहे हैं। आपके क्या राय है? मैं क्यों सड़ रहा हूं यहाँ? बल्कि वो पूरा जो किया था वो आराम से मजा लूट रहा है। ठीक है विनोद जी, आप सोचिए। पहले यहाँ पे इतने लोग हाथ उठाए, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी सर। सर मैं पहले आपका जो क्वेश्चन है वो जानना चाहती हूँ। इसमें जानना क्या है? अभी भी बताया ना कि जो लोग गलत काम करते हैं उसका कोई विपाक नहीं होती है। कोई अच्छे काम करता है तो उसका भी विपाक नहीं होती है, क्योंकि कम ही नहीं होती है। ये तो क्या नहीं होती है सर? कर्म कर्म कम नहीं होती है। अच्छा, ओके ओके सर। नहीं बट होती। मैं तो सर ये मानती हूँ कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका विपाक होता है। वो आपका पागलपन है।
बट सर हम तो यही मानते हैं कि जो भी हम हैं आज आप कुछ भी मान सकते हो। अरे मैडम जी, आप कुछ भी मान सकते हो। दिन है तो आप रात को मान सकते हो, रात है तो दिन को मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो सर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो तो कर्म से ही आ रहा है। किसने कहा? अगर कर्म से सब कुछ, इसीलिए तो सर, इसीलिए तो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं कि हमें उसका अच्छा फल प्रमीला जी, मिलेगा। हम प्रमीला जी, आपका गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर आप अच्छे काम किए तो उसका रिजल्ट अभी आया, सर वो इमीडिएट नहीं आता, बट तो जब उसका फायदा सही क्या है? टाइम आता है अरे तभी आता है। मैडम जी, अभी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आती है, ये कभी आती है पता नहीं है। तो ये सिर्फ मानने का चीज हो गया। मुझे प्रूव करो ना ये हुआ है करके। सर अगर कोई एग्जाम में तैयारी करता है और अच्छा परफॉर्मेंस लेके आता है तो वो तो रिजल्ट दिखता ही है हमें। ना, वो पढ़ के भी आता है तो उसके हाथ में नहीं है, वो बेचारा अच्छा पढ़ के लिखा है। पर वो जो इन्विजिलेटर है, वो अगर उस दिन उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो कुछ भी करेक्शन कर लेगा और इसका बेचारे का कुछ नहीं होने वाला। सर मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो भी कर्म का ही रिजल्ट है। नहीं मैडम जी, बुद्ध भी होते तो आपको मार डालते इसके लिए। इतने गाली देते बुद्ध, आप शर्म से भाग जाती। सर मैं, मेरी तो यही समझ है, इससे ज्यादा हम आपकी नहीं समझ जानते सर। छोड़ दो, आपकी समझ ठीक नहीं है, छोड़ दो। जी सर, जी जी, थैंक यू सर। ठीक है। अर्चना जी बताइए, सॉरी मीनाक्षी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर कर्म अच्छा किया या बुरा किया उसका तो विपाक तो आएगा, लेकिन जब कंडीशन आएगी तभी आएगा ना सर। हमें क्या पता है? अनुकूल परिस्थिति अभी आएगी देखिए, तभी आप उसका। आप उत्तर मत दो, क्योंकि आप इंग्लिश में सुन चुकी हो। नहीं सर, मैंने वहाँ पे भी टाइप करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने बताया तो ऐसा नहीं है वहां पे सुना करके। हाँ, मेरे मन में तभी भी आया था सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कभी भी आया था, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, अर्चना जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर जी मेरा क्वेश्चन यही है जो इन्होंने बोला है अभी मैम ने, वही है मेरा भी आंसर कि कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन मैच होना चाहिए सर। तो कंडीशन में मैच नहीं क्योंकि होगा तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल कुछ ऐसे है ना पुराने जमाने के भी, कि वो कंस का भी एक है कि वो इतने पाप करते रहता है, और जब उसका कंडीशन मैच हुआ तो उसको उसका आंसर मिलेगा, जो कुछ ये है ऐसे। और पुण्य कर्म का भी जो हमें मिलना है फल, वो कंडीशन मैच हमें करना पड़ेगा, उतना ही है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, विनोद जी। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर जी। तो थोड़े एक दो एग्जांपल के इस बात करता हूँ। जैसे कि मैं अपने सिमिलर दो क्लाइंट थे, उसकी सिमिलर फैक्ट्स सब थे, तो एक की हो गई तो खुश रहने की बात ही थी, हो गई। दूसरे की नहीं हुई, दूसरे की नहीं हुई। सेमी सिमिलर फैक्ट, वो एक सेमी प्लेस से आए हुए थे। तो मैंने एक कंडीशन की तो बात ही है, क्योंकि एक की जज ऐसा, एक वाले की जज ऐसा था कि वो कभी भी किसी को ना नहीं करते, उसको इमिग्रेंट को उसको उससे प्रेम था कि इसको कुछ करना है। दूसरा ये था कि लाइक ट्रम्प, जैसे कि ये लोग यहाँ आए छीन के ले जाएंगे तो छोड़ दो। तो मैंने बोला वो एक कंडीशन कि देखो जज डिफरेंट है, फैक्ट तो सिमिलर है। अब मैं तो एक कहता हूँ कि तेरा नसीब में या तेरा विपाक में ऐसा ही था, वो ऐसा मिला, नहीं तो फिर क्या करते हैं। तो दूसरे की ऐसे हुई है कि वो जज वही था, उसने बीमार होकर के केस को स्केड्यूल कर दिया तो कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे जज आ गया, वो बोल रहा था कि मैं इससे 10 बरस से वेट कर रहा हूँ ये केस के लिए, आपने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला जो होगा अच्छा के लिए, छोड़ दो भाई।
तो डिफरेंट जज के पास में गया तो मेरे को पता है कि ये जज की रेटिंग बहुत लो है, तो फिर दूसरे टाइम में जज चेंज हो गया तो वो पॉजिटिव वाले में गया, उसका मैंने कंडीशन देखा। तीसरा सर मेरा उदाहरण, जैसे कि मेरे आंख की वो क्या है कि कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी 2 आंखें में, तो गया डॉक्टर के यहाँ, तो उसने मेरे को तो कैटरेक्ट की करते वक्त वो रेटिना हिट कर दी उसने, तो रेटिना डैमेज हो गया तो दूसरा डॉक्टर इन्वॉल्व हो गया इमीडिएटली, अगर नहीं तो एकदम डेंजर होती थी, ये बात था। तो नेक्स्ट टाइम तो मेरे तो रेटिना गई, अब तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो लेडी डॉक्टर क्या बोल रही थी कि इन माय 35 to 40 years never happened such cases, this is the exceptional case। तो मैंने सोचा कि मेरा फ्रेंड मेडिकल मेरा प्रैक्टिस का अटॉर्नी है, भाई कुछ कर ले इसमें। वो बोलता है केस तो बनता है। फिर सोचा कि बुद्ध की वो स्टोरी पढ़ रहा था कि उसके की कर्म विभाग को जैसे कि भूसे की खाना पड़ा, इसके बाद में उसको एलिगेशन जो एक लड़की ने लगाई, इसके आगे की विपाक की जो पढ़ने लगा, तो मैंने सोचा कि इसके पीछे को मेरे को पढ़ना नहीं, केस करो, ये करो, वो करो। तो होते होते फिर 3-4-5 अराउंड 9 months लेटर उसने बोली कि तेरा ये राइट हैंड, सॉरी दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग। अब ये लेफ्ट हैंड के भी वो कैटेड तो बढ़ रही है, तो मैंने बोला कि मैं तो काम ऑलमोस्ट कर नहीं सक रहा हूँ। तो उसने बोला लेट मी ट्राई द लेफ्ट वन नाउ, अदरवाइज ये भी गोइंग टू बी डैमेज। तो मैंने बोला वो चेंज भी नहीं किया तो ठीक है कर लो। उसको पता हो गया कि मेरे फर्स्ट में क्या गई, सेकेंड वाला इट डिड गो वेल, नाउ लेफ्ट से मैं अच्छे से देख रहा हूँ। कंडीशनिंग वही डॉक्टर, वही प्लेस। तो मैंने सोचा कि ये मेरा कर्म विभाग है, मैं इसके पीछे लग करके मैं क्या करूं। तो मेरे को इसमें किससे तसल्ली मिली कि वो तो रेफरेंस तो क्या करे, वो बुद्ध भगवान को देखा कि इसके भी इतने टाइम में इसके भी कर्म विभाग, वो भगवान को तो नहीं छोड़ती है कर्म विभाग, तो मेरे को क्या छोड़ेगी, इसलिए मैं इसके पीछे नहीं लगूंगा। इसलिए क्लाइंट को मैं बताऊं कि मैं तेरे लिए करने के लिए मेरे तरफ से कुछ बाकी नहीं रखूंगा, मगर पता ये कर ले कि होता है, मैं बता नहीं सकता, तेरा नसीब में तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसे तो आप अटॉर्नी हो गए, इसे क्या बोलते हो, तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखी है, किसी की वही फैक्ट है, किसी को होती है, किसी की नहीं होती है। तो मेरे पास में तो कुछ दूसरा दवाई नहीं है, तेरा नसीब है तो होगा भाई, नहीं हुई तो नहीं होगा, क्या करें। तो सर सॉरी मैंने थोड़ा बहुत बोलिया, तो मेरा भी ऐसा है, कंडीशनिंग तो मैच होनी चाहिए, टाइम भी होनी चाहिए, उसकी नसीब भी होनी चाहिए, उसकी मेंटालिटी भी होनी चाहिए। कभी कभी केस में जाते हैं वो बंदा बोल ही नहीं सकता है, तो नहीं बोलेगा तो उसको कैसे होगा, उसको नसीब में तो देना चाहिए ना कि उसको क्या बोलना है। तो मैं क्या करूं उसको, सॉरी। नो वरीज, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ जी श्रृंखला जी कहो। आप म्यूट में हो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर मैं कर्म का विपाक मिलता है, होता है, ये मैं एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। आप थोड़ा वीडियो में आएंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर। हाँ जी। मैं एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ सर। मैं जब छोटी थी ना, तब मुझे नहीं क्या कान के पीछे नहीं क्या गांठें आई थी। तो मैं जब छोटी थी, 4th स्टैंडर्ड में थी, 4th क्लास में, तब मेरी दादी ने नहीं क्या वो गांठ बेलाडोना की पट्टी मिलती थी पहले, तो लगाई और वो गांठ नरम हो गई। तो फिर वो नरम होने के बाद नहीं क्या उन्होंने वो फोड़ दी। फोड़ने के बाद नहीं क्या वो और बोले वो क्या हल्दी वो और प्याज वगैरह लगा के वो पूरा ऐसे बिठाया, फिर बैठ गया वो। उसके बाद नहीं क्या वो फिर मुझे इतना पेट में दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। तो 4th स्टैंडर्ड से मैं हमेशा पेट के दर्द में ही रहती थी, बहुत बहुत दवाखाना किया। और हमारे घर में नहीं क्या ऐसे भी कोई आते थे और भविष्य ऐसे बताते थे, चलते फिरते लोग ऐसे थे। तो एक दिन नहीं क्या मैं फिर 7th स्टैंडर्ड में थी, 7वीं कक्षा में, तो एक आए ऐसे ही घूमने वाले, भविष्य बताने वाले।
तो हमारे घर में आए और उनको ने क्या मेरे पिताजी ने कहा कि आप भविष्य बताते हैं तो ये लड़की का बताओ कि ये ऐसी क्यों है, ये इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसकी ये इतनी दुबली-पतली है या और ये इसके पेट में हमेशा दर्द रहता है, ये ऐसी क्यों है? इसके आगे शादी भी होगी कि नहीं? क्या ऐसी इतनी क्यों है? तो उन्होंने मेरे चेहरे पर ऐसे देखा और कहा कि उन्होंने कहा कि आपका इनका ये पिछले जन्म का कर्म है, ये जब 21 साल की होगी तब ये पूरा अपने आप चला जाएगा। तब 21 साल बहुत दवाखाना किया, बहुत डॉक्टर किए सर। तो जब मैं सेकंड ईयर में थी, तो अपने आप नहीं तब मैं होम्योपैथी लेती थी, तब फिर से गांठें आई। वो जब फोड़े थे बचपन में होम्योपैथी लेते समय 2 साल लिए मैंने होम्योपैथी दवाई, तो वो गांठें फिर से मेरे कान के पीछे फिर से आ गई। तो मैं और फिर से ऐसे बहुत कंडीशन मेरी खराब हो गई और खराब हो गई। तो कोई तो भी ऐसे आया हमारे रिलेटिव्स में और उन्होंने फिर से बताया कि ये गांठें है ना बोले, तो ये एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाओ आप और वो इलाज करेंगे। ये पेट के जाने दो, पहले गांठें का करो। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे वो गांठ के एलोपैथी डॉक्टर को गांठें दिखाई, तो वो बोले कि ये पहले गांठ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके पेट के दर्द का कम हो जाएगा। तो फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद दूसरे ही दिन से मेरे पेट की दर्द कम हो गई। बराबर 21 साल के बाद मैं सेकंड ईयर में थी और तब से मेरी तबीयत एकदम अच्छी हो गई और तभी मुझे पता चला कि कर्म का फल होता है और मैंने कभी ऐसे बुरा काम नहीं किया। थैंक यू सर। ठीक है श्रृंखला जी, थैंक यू। हाँ जी प्रमीला जी, जी सर, मैं वापस बात कर सकती हूँ इस बारे में सर? बात करो, वीडियो में भी आना चाहिए। जी सर, जैसे कोई डॉक्टर अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, वो तो अपना पूरा डेडिकेटेडली कर रहा है, और अगर पेशेंट मर जाता है तो वो जो डॉक्टर है उसको तो उसका कर्म का विपाक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वैसी इंटेंशन नहीं थी। बट अगर वो इंटेंशनली अगर कोई गलत करता है और पेशेंट मरता है तो उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। तो ये जो भी फल हमें मिलता है, ये हमारे माइंड के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि उस कर्म करते वक्त हमारी भावना कैसी थी। देखिए थियोरेटिकली आप जो कह रही है सही है, पर प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। ओके सर, ओके। आप कभी किसी को रिश्वत खाते हुए पकड़ते हुए देखा है? नहीं सर। फिर उसका कर्म कुछ नहीं बन रहे, आराम से है, खुशी से। बट वो उस समय आराम से है सर, बाद में क्या सिचुएशन होगी हमें क्या वो तो पता कह नहीं है, वो सकते। बाद में देखो। अभी ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना, उसका वर्क होने के लिए कर्म का विपाक आना चाहिए, है ना। अभी कर्म उसने किया है तो विपाक आना चाहिए, उसका फल आना चाहिए। विपाक का मतलब फल, पाक होके आया है। जैसे हमने शक्कर पानी में मिलाया है तो पाक होता है, उसका फल आ गया। मतलब शक्कर और पानी मिलाते 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 बहुत थिक हो गया और फिर उसका पाक, इसलिए उसको कहते हैं विपाक है। जो लेकिन सर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका विपाक उसी समय नहीं आता। जैसे हम पौधे उगाते हैं तो फल तो उस समय नहीं आता है, जब फल का टाइम आता है फल तभी आता है। अरे मैडम जी, आप बात समझ नहीं रहे हो। सब्जी का अलग होता है और हमारा अलग होता है, ठीक है ना। तो जी सर। हाँ, तो आप सब्जी के भाव पे डाल रहे हो, हम हमारा जो काम करते हैं सब्जी के भाव पे डालोगे। समझो आम का है, आम तो 50 साल के बाद फल देता है। तो आप अभी जो काम कर रही है ना, अगर वो सैलरी नहीं देंगे तो आप 50 साल के बाद ले लो, हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों? सोचो ना, वो कर्म का फल है, ऐसा होगा? लेकिन सर जो भी कर्म होते हैं, हर कर्म का फल इमीडिएट नहीं मिलता है, ऐसा हो सकता है। फिर से वही आप आ रहे हो। तो आप कल आप कहाँ काम के लिए जाते हो ना, ऐसे जाके आ जाओ। वो देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं सर।
क्यों? बताइए क्यों? ये तो कर्म का फल है, इसमें तो इसमें तो कर्म सर का मेरे फल नहीं पास है। तो इसका आंसर नहीं है सर, ये तो आप ही बताएंगे सर। मैं डिबेट के लिए बैठा हूं आज। सर आपके चरणों में प्रणाम, हम आपसे डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये जानना चाहता था कि आप लोगों का कर्म का फिलॉसफी कैसा है। ये आप लोगों का कर्म का फिलॉसफी ऐसा है ना, जैसे कोई पागल व्यक्ति बैठता है वैसा है। जी सर जी। चौरास्ते पे बैठा है ना पागल व्यक्ति, वैसा है कि आप हाँ यहां पर भी हाँ कहते हो, वहां पर भी हाँ कहते हो। तो बुद्ध क्या कहते हैं, मेरी बात छोड़ दो, बुद्ध क्या कहते हैं? थिताय तनसुत्त करके एक है अंगुत्तर निकाय में 3.61, ठीक है ना, उसमें आता है या भगवान को पूजा करोगे या कर्म सारा कर्म पे डाल दोगे, या अहेतुक अभी कारण पता नहीं है, सच में कारण पता नहीं है, हमें कुछ भी कारण पता नहीं, ऐसे हो गया है, पता नहीं कि कैसे क्यों किस वजह से हमें समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जैसे विनोद जी ने कहा कि दो जज हैं, एक जज ऐसा है खड़ूस है, दूसरा जज अलग है। अभी केस तो दोनों एक ही है, पर इसने एक का ऐसा दिया, उसका दूसरे का ऐसा दिया। अभी उन्होंने नसीब करके कुछ डाला, इसको कहते हैं विधाता। हिंदी में विधाता, उर्दू में नसीब। इसका मतलब यह है कि पहले से ही तय है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका ऐसे ही होने वाला है। जैसे श्रृंखला ने जी का हुआ, गांठे आए और वो व्यक्ति ने कहा कि 21 साल के बाद इसकी ऐसी हो जाए, ठीक हो जाए। तो चौथी कक्षा से लेकर 21 साल तक ये लड़की ने इतना दर्द लिया। फिर उसके बाद में एलोपैथिक डॉक्टर ने इसका गांठें निकाली, तो तब से उसका पेट का जो दर्द है वो चला गया। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि पहले से ही तय है। तो अगर ये सच है, पहले से ही तय है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, काम जाने के लिए भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही तय है। आप करेंगे कर्म के, नहीं करेंगे तो भी कर्म है। जो फल मिल रहा है वो भी कर्म है, नहीं मिल रहा है वो भी कर्म है, सब सारा कर्म है। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है और कहता है मैं मानता नहीं हूं, पहली बात है। दूसरी बात, वो कर्म को ही पकड़ के वो 10 अकुशल कर लेगा। वो कहेगा पानाति ये प्राण हत्या भी लिखा लूंगा, ये चोरी भी करूंगा, क्योंकि वो कर्म बना रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। या भगवान विधाता, विधाता का मतलब है भगवान। स ईश्वरवाद, ईश्वर, ईश्वर का मतलब ये मत सोचो कि जो शिव है, ये तब की बात है कि ईश्वर का मतलब जो कोई रखवाला है। इसका इसीलिए उसका ईश है, ईश का मतलब रखवाला, ईश्वर का मतलब है जो वर देगा और रखवाला, आपका स्थिति रखेगा। तो इसलिए वो सुत्त में भी बुद्ध वही ईश्वर का ही बात करते हैं। ठीक है, तो ईश्वर, ईश्वर आपका देखभाल करेंगे। अभी ईश्वर को हटाओ, जीसस डालो, जीसस हटाओ, अल्लाह डालो, अल्लाह को हटाओ, बुद्ध को ही डालो, बुद्ध को हटाओ, जैन मतलब महावीर को डालो, या किसको भी डालो, वो व्यक्ति आपको करेंगे। मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं ये विहार जाऊंगा या मैं किसी बंदे की सेवा करूंगा या करूंगी, उनकी मेट्टा से मेरा रखवाला हो जाएगा।
यही कर्म का फिलॉसफी भी है या विधाता का फिलॉसफी भी है, दोनों बुद्ध रिजेक्ट करते हैं। पहली बात तो आप एक बार देख लो, आप तो बुद्धिस्ट हो, पहले एक बार तो देख लो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर तीसरा आता है जो अहेतुकवाद है। इसलिए अहेतुकवाद है क्योंकि हेतु नहीं है, हेतु का मतलब कॉज। जैसे समझो इनको जो गांठें आई उसका कॉज क्या है, अब कुछ तो होना चाहिए ना, कॉज तो होनी चाहिए इफेक्ट के लिए। ये तो इफेक्ट है, गांठें जो कान के नीचे आए वो इफेक्ट है, तो कॉज क्या है पता नहीं। हाँ जी श्रृंखला जी कहो, आप म्यूट में हो। सर वो गांठें टीबी की थी, टीबी की। हाँ टीबी क्यों हुई, हाँ, क्यों हुई? वो अपने आप हुई। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, वो अपने आप हो गई। इसीलिए इसको कहते हैं अहेतुकवाद। हेतु जी। नहीं है, उसका कारण नहीं है। टीबी का क्या कारण था? पता नहीं, घर में किसी को भी तो नहीं हुआ, मुझे ही हुआ। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं अहेतुकवाद। ऐसे ही हो गई। अभी क्या करें, आपको चौथी कक्षा में हुई, 21 साल तक आपको वेट करना पड़ा, क्योंकि वो ज्योतिषिया कोई भी आपके घर आए थे, उन्होंने कहा ये तो कर्म का विपाक है। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप जितने भी दवाखाना गए, जितना भी मेडिसिन लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आपको लगने लगा कि सही है। हाँ सर, कर्म का विपाक होता है तभी लग सका, और मैंने कभी बुरे कर्म किए ही नहीं तब से। ठीक है, पर वो क्या गारंटी है कि आपका करने के बाद, नहीं करने के बाद भी नहीं आएगा करके? कोई आपकी गारंटी ही नहीं है ना। जी सर। क्या करें फिर? ठीक है, इसीलिए मैं सोचता हूं, मानता हूं, जानता हूं कि ये कर्म और विपाक दोनों नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही देख रहा हूं। तो थितायतन सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि रखवाला मैं मानूंगा नहीं, कोई कहेगा सारा कर्म से है, ये भी नहीं मानूंगा, और तीसरा कोई कहता है कि ऐसे ही कुछ हो रहा है, वो भी नहीं मानूंगा। ये एक सूत्र है। एक और सूत्र है जिसका बहुत ही आश्चर्य है कि बुद्ध ऐसे कैसे कह सकते हैं। सीवक सूत्र, वहां पे ये प्रश्न पूछते हैं कि पेट का दर्द है, इसका दर्द है, उसका दर्द है, वो कर्म से हो रहा है। कहते पागल कहीं के, किस गधे ने कहा तुम्हें ये कर्म से नहीं होती है? मतलब वात पित्त कफ का जो होता है वो कर्म से नहीं है, नहीं है। फिर वो कहता है कि फिर अगर मैं नेग्लिजेंस इससे, जैसे किसी डॉक्टर के पास गया, उसने होम्योपैथी दिया, जैसे इनके साथ हुआ, एलोपैथी जाना चाहिए था, वो नेग्लिजेंस है, तो उस वजह से हुआ है, कर्म से नहीं है। वो सूत्र देख लेना, सीवक सूत्र, ठीक है। तो आपका हिल जाएगा कर्म का। बुद्ध की जो कर्म फिलॉसफी वो बहुत ही अलग है, और हमारी जो समझ है वो बहुत ही अलग है। हमारी समझ मिच्छा दिट्ठी वाली है, या पूरा सारा इसी के थोप लेंगे, सारा कर्म से ही होता है, या ये एक्सट्रीम पे आ जाएंगे कि कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा है, तो क्या करना चाहिए?
कैसे इसको समझना चाहिए, तो ध्यान पूर्वक सुनो। पहला है संकत, कंडीशन, ठीक है। दूसरा है परिस्थिति, जिसको कहते हैं सिचुएशन। जो सिचुएशन आती है वो आती है आपके कर्मानुसार। मतलब आप जो देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, छूते हो, चबाते हो, ये 5 जो इंद्रिय है, ये कर्म से होता है। क्योंकि आंख आपका नहीं है, कान आपका नहीं है, नाक आपका नहीं है, जिह्वा आपका नहीं है, काय आपका नहीं है, और मन भी आपका नहीं है। पहले ये 5 को सुलझा देते हैं। ये 5 आपका नहीं है। मतलब कर्म जो हमने किया है अभी का, उसका नतीजा भी अभी आना चाहिए। आता है कैसे? जो आप आंख से देख रहे हो, कोई व्यक्ति, जैसे मैं यहां बैठा हूं, यहां पे जो बैठा हूं, और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, वो अमेरिका का देख रहा है, पर मैं यहां का देख रहा हूं। ये कर्म का विपाक है। उसकी जो देखना अलग है, सुनना अलग है, सूंघना अलग है, छूना अलग है, सारा अलग है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, उसका जो एक्सपीरियंस अलग है। मैं इसलिए इस जगह पे हूं क्योंकि कर्म ऐसी बनी है, सिचुएशन। और कंडीशन चेंज हो सकती है, आप चेंज भी कर सकते हो, और कंडीशन वैसे भी चेंज भी हो सकती है। तो बुद्ध कहते हैं कि आप कंडीशन चेंज करो। ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। 2006 में मैं चेन्नई में कॉन्सुलेट गया था। तभी मुझे बहुत ही उत्सुकता थी कि अमेरिका जाए। तो मुझे किसी भी हाल पे वीसा चाहिए। तो मैंने किया कि भी बहुत लोग थे, बहुत भीड़, मतलब इतनी भीड़ कि हम लोगों ने 4 घंटे खड़े रहे बाहर ऑलमोस्ट। फिर अंदर कुछ 3-4 घंटे, तो कुल मिला के 8 घंटे हमारा मेरा वहां पे लाइन में 7-8 घंटे तो रहा होगा टोटली। तो इतनी भीड़। तो एक विंडो थी जहां पे मेरा वीसा होना था। मैं पहले इस लाइन पे था, तो वो हर एक को रिजेक्ट कर रही थी। और वहां पे स्पीकर भी होती है, तो सुन भी सकते हो कि वो किस वजह से उसका रिजेक्शन हो रही है। मैं तो कंपनी में काम करता था, कंपनी वाले भेज रहे हैं तो सुन रहा हूं। तो तभी मैंने सोचा कि अगला लाइन से खड़े हो जाते हैं। इसको छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया, किसी ने टोका नहीं, क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने ये लाइन पे आया। वो व्यक्ति जो आगे बैठा था, जो वीसा दे रहा था, तो बहुत सारे लोगों को वीसा दे रहा था, 1-2 को हटा रहा था। फिर मेरा लाइन आया। आने के बाद उसने सारा पूछा। फिर उसको ठीक लगा, पर क्वेश्चन पूछा कि आप अकेले जा रहे हो अमेरिका? मैंने कहा ऑफिस का काम है तो अकेले जाना है। तो यहाँ पे कुछ फैमिली है? मैंने कहा है। मैंने अपने माता पिता के साथ और पत्नी के साथ एक फोटो लिया था। मैंने उसको फोटो दिखा, देख भाई मेरा फैमिली इधर ही है, वहां पे कोई भी नहीं है, मुझे तो वापस आना है। तो 2006 में मेरा वीसा हो गया और फिर से बहुत यूएस गया। पर हर बार पोर्ट ऑफ एंट्री में कोई ना कोई पूछता था, बहुत सारा क्वेश्चंस आते थे, तो फिर डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये स्टोरी है बिफोर।
कम का विपाक भी है या कम है कुछ पता नहीं है, पर ऐसा हुआ। अभी 2024 में ये धम्म अगर देखते हैं तो अश्विन जी थे तो मुझे कहीं होटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर हम दोनों साथ में गए। हार्डली 20 मिनट 25 मिनट पकड़ो, टोटली वीसा हो गया। तो कर्म का विपाक और कर्म अगर देखते हैं तो आप कंडीशन चेंज करो, सिचुएशन सेम है, आपको वीसा लेना है। आप तो अमेरिकन तो बन नहीं सकेंगे इस जन्म में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका वो कर्म नहीं है। पर कंडीशन चेंज करो, सिचुएशन सेम रहेगा। सिचुएशन मतलब परिस्थिति तो सेम है, आपको वीसा लेना पड़ेगा भाई। इंडियन पासपोर्ट है तो वीसा लेना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, कोई और पासपोर्ट है तो वीसा लेने की जरूरत नहीं है। पर आप इंडियन हो तो वीसा लेना पड़ेगा। तो वीसा मिल गया, दोनों वक्त वीसा मिला है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं मिला था अभी मिल गया ना। दोनों के टाइम पे यहाँ पे 8 घंटे का खड़ा हो गया, यहाँ पे 20-25 मिनट में काम हो गया। वो भी मेरे आगे 3-4 लोग थे, एक व्यक्ति आया, पूछा कि अब डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैंने दिखाया, हाँ जाओ तुम। वो बाकी लोगों को वहीं पे खड़ा कर दिया, पता नहीं है। तो अहेतुक है, पता नहीं है करके उत्तर देता हूं तो अहेतुक कैसे पता है और कैसे वो नहीं है। ये चीज है कि आप प्रैक्टिकली देखोगे, कंडीशन चेंज करने के लिए आपका उसका एनवायरनमेंट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे पेड़, जैसे आपका समझो फूल और कांटे, मतलब वीड और फूल देने वाला बीज है। तो जब ये आप बीज को डालोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि अब कौन सी बीज को डाल रहे हो, क्योंकि जैसे बीज डालोगे विज्ञान उसको तुरंत उसको उगा देती है। तो बुद्ध कहते हैं कि कम्मम खेत, खेती, कर्म, खेत है, फर्टाइल है, आप जो डालोगे वो आएगा। विज्ञान बीज, जो आप इरादे करोगे, कंडीशन सही है, आ जाएगा। और पानी चाहिए, तन्हा सीने हो, ठीक है, क्रेविंग, आप जितनी क्रेव करोगे उतनी पाओगे। मतलब निब्बाण के लिए भी आपको थोड़ा तन्हा रखना पड़ेगा, ऐसा मत सोचो कि नहीं रखना है, उसके लिए भी चाहिए, ध्यान में जाने के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। ऐसा मत सोचो कि तृष्णा ही नहीं होनी चाहिए, वो तृष्णा बाद में कटना है। पर पहले आप समझ लो कि कम्मम खेत विज्ञान बीज तन्हा सीने हो। तो अगर आपको सोतापन्न बनना है तो सही एनवायरनमेंट लेके आना पड़ेगा। एनवायरनमेंट मतलब नेचर, मतलब धम्म। तो कौन सी धम्म, क्या धम्म लेके आना पड़ेगा? तयो धम्म सुत्त करके है, तयो धम्म, 3 धम्म। तो बुद्ध कहते हैं कि ये अंगुत्तर निकाय 10.76 है, जिसको भी लिखना है लिख सकते हो, AN 10.76, 3 धम्म। पहली बात, बुद्ध क्यों चाहिए? जब राग द्वेष मोह है तभी बुद्ध चाहिए, अगर राग द्वेष मोह नहीं है तो बुद्ध नहीं चाहिए। सिंपल है। कंडीशन, कंडीशन परिस्थिति नहीं है, कंडीशन संकत, कंडीशन। अगर ये कंडीशन है कि जगह में राग द्वेष मोह है, हर जगह सारे जो लोक है वे राग द्वेष मोह है, उसको निवारण करने के लिए बुद्ध आएंगे।
तो बुद्ध धम्म संघ, ये भी 3, वो भी 3 और ये भी 3। अगर ये पूछे राग द्वेष मोह क्यों आता है, क्योंकि जाति जरा मरण है, इसीलिए राग द्वेष मोह आता है। इसका ये कारण है। मतलब कोई कहे कि पैदा होते ही राग आएगा, हाँ आएगा। पैदा होते ही द्वेष आएगा, आएगा। पैदा होते ही मोह आएगा, आएगा। तो जब तक राग द्वेष मोह है तब तक जाति जरा मरण रहेगा। जब राग द्वेष मोह नहीं रहेगा तो जाति जरा मरण नहीं रहेंगे। सिंपल। तो ये बुद्ध की सिद्धांत है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि पागल की तरह देखना नहीं है कि ये इसने किया, इसने वो किया, मैंने वो किया तो अभी नहीं आया, ये नहीं आया ना। जब तक जाति जरा मरण है तब तक राग द्वेष मोह रहेगा। जब तक राग द्वेष मोह रहेगा तब तक बुद्ध आएंगे। कारण उसका रिजल्ट, हेतु फल। अभी इसको अपने लाइफ में लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरे वीसा के बारे में, तो अगर वो टाइम और ये टाइम, वो टाइम कोविड नहीं था, कुछ भी नहीं था और वीसा आराम से मिलता था। 2019-20 के बाद जब ये कोविड शुरू हुआ तभी वेटिंग भी ज्यादा हो गया और वीसा भी कम हो गया, क्योंकि लोग ही कम हो गए काउंसलेट में। तो कैसा होना चाहिए था, बहुत भीड़ होनी चाहिए, पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। आश्चर्य की बात है। मेरा तो 10:30 का मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं और अश्विन गए, 9:45 तक हम पहुंचे कॉन्सुलेट यहाँ पे, और वो व्यक्ति ने देखा कि चले जाओ आप, खाली है। तो मैंने निकला 10 बजे, वो व्यक्ति के सामने खड़ा रहा जो वीसा देता है। उसने 2 प्रश्न पूछा तो मैं उसको उत्तर दिया। उसने कहा अपना पासपोर्ट दो, जाओ। तो 1 ही मिनट लगा, फिर बाहर आ गया। अश्विन जी अभी उनका लैपटॉप खोल के काम करने वाले थे, मैं उनके सामने प्रस्तुत हो गया। उनको वो सोचे कि 4-5 घंटे लगेगा तो अपना ऑफिस का काम खत्म कर लेता हूँ। फिर हम उनके घर गए, नहीं उनके ऑफिस गए। वो ऑफिस काम करते रहे, मैं उनके सामने बैठा रहा जब तक मेरा ट्रेन का टाइम होना था, तब तक मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने मुझे स्टेशन छोड़ा, फिर मैं बेंगलुरु आया। तो कंडीशन चेंज किया। तो अपने क्या कंडीशन चेंज किया, यही अकुशल। ये चेंज करोगे तो वो मिलेगा, अगर ये नहीं चेंज करोगे तो कुछ भी करो नहीं मिलेगा। अब कुछ भी करो, अभी आप कर्म के ऊपर डालो या भगवान के ऊपर डालो या किसी के ऊपर डालो, कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें बुद्ध के सिद्धांत में ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपपज्यति। ये पटिसमुप्पाद की स्टार्टिंग है, फॉर्मूला। अगर ये है, क्या अगर अकुशल है तो बीज अकुशल के डालते जाओगे तो रुकावटें आती ही रहेगी और आपको तकलीफ झेलना ही पड़ेगा, कष्ट झेलना ही पड़ेगा। अगर आपने अकुशल को निकाल दिया तो काम नहीं हो रहा था ना, वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। जो आप सोच रहे थे कि नहीं हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अकुशल नहीं कर रहे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, पता नहीं कैसा ऐसा हो गया ना,
या किसी ज्योतिष ने कहा आपको 20 साल के बाद सही हो जाएगा, ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, पर हम देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा, श्रृंखला ने कहा कि 21 साल के बाद हो गया, तो कोई कह सकता है कि 21 साल के बाद हुआ या ना हुआ, पर आपका लापरवाही से तो हुआ है। आपको 21 साल तक वेट करना पड़ा उसके लिए, ठीक है। तो हमें पहले ये सही तरह से समझना है कि बुद्ध की वाक्य में कर्म क्या है। अगर वो कहते हैं कि चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम इंटेंशन, इरादे बनाए हो गया कर्म, ना, इंटेंशन बनाए, कंडीशन चेंज करना पड़ेगा तभी होगा, अगर कंडीशन नहीं है तो नहीं होगा। समझो मैंने इरादे बनाए, अभी मुझे कहाँ जाना है, मैं सोच रहा हूं, मैं अपना वर्ल्ड मैप खोल के बैठा, अभी ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, अभी यूके जाएंगे, हो जाएगा? इरादा तो है जाने के लिए, पर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं है। संकत, कंडीशन वो होना चाहिए। कंडीशन होने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, धम्म, वो उसके बिना तो नहीं होने वाला। तो पहले धम्म लेके आओ, फिर संकत करो, फिर वो परिस्थिति, जो एनवायरनमेंट जो है, जो सिचुएशन, परिस्थिति, वो रहेगा। परिस्थिति सेम है, पर आपका इंटेंशन, आपका जो कंडीशन, संकत अलग हो गया, तो ये आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा अभी, क्योंकि आपने वो बीज को बाहर आने से रोक दिया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, हर बुद्ध यही कहते हैं कि सब पाप स अकरणन, करो मत, है बीज है, करो मत। कुशल स उपसंपदा, सिर्फ कुशल को करते जाओ। सच्चित्त परियोदपनन, चित्त को परिशुद्ध करते जाओ, तो काम होना शुरू हो जाएगा। आपका ना इसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, या उसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, या इसके ऊपर निर्भर होना, मतलब आप कोई ईश्वर के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको कर्म के ऊपर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अहेतुक करके भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमें इसलिए ऐसा लगता है, जब भी हम किसी को देखते हैं, ये देखते हैं कि उन्होंने ये किया और उनको ये नहीं मिला, क्योंकि परिस्थिति सेम है पर संकट चेंज है, ठीक है। तो हम ये पूछ सकते हैं, अच्छा एक व्यक्ति है चोरी कर रहा है, उसने किसको पकड़ा नहीं है, किसी ने नहीं पकड़ा, इसका क्या उत्तर है? हाँ, चोरी तो किया है, इंटेंशन आया, ठीक है, चोरी भी किया, अभी उसका विपाक नहीं आया, सही बात, नहीं आया, मानते हैं नहीं आया, आना चाहिए था, नहीं आया, क्यों? वो कंडीशन नहीं आया। तो कभी आएगा? आएगा, अभी आएगा, अभी भी आएगा। कैसे? अभी कैसे आएगा बताओ? हाँ, वो चोरी करते हुए डर तो उसके पास है, तो उसका तो आ गया, हाथ कांपने लगे, वो भी आ गया, और उसको पता है मैंने चोरी किया है, वो भी आ गया। तो पहले ये 3 विपाक तो आ गए, ठीक है। तो उसने कर्म किया, उसका विपाक आया। हम रिजल्ट क्या ढूंढ रहे हैं? कि उसको कोई पकड़ना चाहिए,
पर कोई पकड़े या ना पकड़े, खुद ने अपने आप को पकड़ लिया, तो इसका विपाक तभी आया। अभी इसका हालत क्या है? हरदम डर में रहेगा, किसका चोरी पकड़ गया तो पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, तो उसी चलते ही रहेगा। उससे क्या होता है भाई साहब? उससे ये होता है, उसको चैन तो निकल गया। दूसरी एक्सपेरिमेंट, उदाहरण, किसी ने किसी के साथ अफेयर बनाया और लैंगिक संबंध, जब ये वो पति गया या पत्नी गई, तो ये वहां उस घर में ये दोनों शुरू हो गए लैंगिक संबंध। और पत्नी को भी पता नहीं है या पति को भी पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, पर इन दोनों को तो पता है। डर तो है, एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, वो डर के मारे कर रहे हैं। तो विपाक आया, डर का विपाक आया, आया, वेरी गुड। ये पकड़ो, अभी डर से क्या होता है मैं बताता हूं। डर आपको 10 अकुशल बनाने में पुष्ट कर देगा, मतलब वो व्यक्ति करते ही जाएगा। तो जब भी हम कल मिलेंगे, मैं आपको कौन सी योनि में कौन जाता है बता देता हूं, ये कैसे वहां लेके जाता है, गति कैसी बनती है। तो कैसे कोई तिरच्छ योनि में पैदा हो जाएगा, फिर प्रेत कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह, कल इसकी पूरी तरह से लेते हैं। आज के लिए इतना सोचो कि जो कर्म की सिद्धांत है बुद्ध की, अलग ट्रेडिशन का छोड़ दो, बुद्ध की जो सिद्धांत है वो कॉज एंड इफेक्ट है। कोई भी ऐसा नहीं कि कॉज के बिना इफेक्ट है, या ऐसा भी नहीं सिर्फ इफेक्ट है, कॉज पता नहीं है। जैसे गांठे हुए इफेक्ट है, इसका कॉज पता नहीं है, ठीक है ना। टीबी हुआ, उनको कैसे हुआ पता नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बुद्ध के धम्म में उसको भी देखते हैं, श्रृंखला जी जो कहा टीबी कैसे आया वो बाद में देखते हैं, पर अभी के लिए ये हमें देखना है कि ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो नहीं है। इसमें ये ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये हो सकता है, शायद ऐसा हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली। दूसरी, विपाक अभी मिलता है, बाद में नहीं। मतलब कुशल है तो उसका अभी मिलेगा, कैसे? धैर्य मिलेगा, फिर शांति मिलेगी। अगर गलती किया तो डर होगा, बेचैनी हो जाएगी। तो अगर मैं 1 घंटे ध्यान करने के लिए बैठूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है, तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा जब तक मैं क्षमा ना मांग लूं। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं बैठ पाऊंगा 100%। पहले आएगा डाउट, विसिकिच्छ, फिर उसके बाद में आएगा उडच्च, फिर उसके बाद में आएगा कुक्कुच्च, फिर उसके बाद में आएगा थीनमिद्ध, फिर उसके बाद में आएगा व्यापाद, फिर उसके बाद में कामछंद। 5 निवरण आराम से आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका विपाक है। अभी, बाद में नहीं, अभी। कैसे? ये इससे क्या लेना देना है? इससे ये लेना देना है कि जो मेरे मन की इरादा है, मन में जो मैंने इरादा किया है, अच्छा इरादा किया है, तो कंपन नहीं होती है। चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलमुत्तमम। अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने किसी का हत्या की नहीं की,
किसी की चोरी की, हाँ की। चोरी करते वक्त डर था 100% होता है, हर किसी को होता है। फिर कामेश मिथ्याचार करते वक्त डर था, क्यों नहीं था? पकड़ा गया तो है। फिर मूसावाद, डर है, क्यों नहीं है। पिसुनावाच, डर है कि मैं जो कह रहा हूं इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, है तो मैं क्या कहूंगा अपने दोस्त को, मत कहना मैंने ऐसा कहा है, डर है। हरुसवाच, कहने के बाद डर है। संपफलाप, करने के बाद डर है, अभी मेरे क्या क्या कह दिए पता नहीं है। फिर अभिज्ञा व्यापाद, अभी हम इच्छादित्य में आ गए। इसका विपाक इसी वक्त, आगे नहीं, इसी वक्त। तो हम ये सोच सकते हैं कि किसी ने रिश्वत लिया, अभी उसको पकड़ा नहीं है, पर दिल में तो पकड़ लिया। उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, फिर भी करेगा, वो अलग चीज है, पर उसको तो पता है, डर है। डर जितना ऐड होता जाएगा, बेचैनी उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितनी बेचैनी बढ़ती जाएगी उतनी दूर है निब्बान। अगर चैन की जिंदगी चाहिए, खुशी की जिंदगी चाहिए, तो इससे बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल देखते हैं किस योनि में कौन, कैसे, किस वक्त पे, क्या करने के बाद पहुंचता है। क्योंकि ये कर्म के सिद्धांत का ही कंटिन्यूएशन है। ये कम विपाक जो है, मतलब जो सुखद और दुखद दोनों। हाँ जी विनोद जी। सर लास्ट में थोड़ी थैंक यू, रविंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि साधुवाद, क्योंकि रिलेवेंट सूत्र तो वो अपने ग्रुप में डाल देते हैं तो इजी रहती है। तो इसकी अभी पॉडकास्ट भी आने लगी, इनकी दूसरी क्लास भी जाती है, तो मैं सुना करता हूँ, बड़े अच्छे से छोटे में क्वेश्चन देते हैं, उसमें भी लग रहा हूँ आपको। साधुवाद रविंद्र जी को भी हाँ, थैंक यू। वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैं अच्छा कहता कर रहे हूँ हैं सर, अच्छा कर डाल रहे हैं। देते हैं इमीडिएटली, बहुत ही अच्छा है। या एक दो बातें तो मेरे को उससे फोन करके पूछने के लिए मन से आ रही थी, मगर इनकी जो देखी एक दो तो उसमें थोड़ी क्लियर आ गई, क्योंकि लगता है सर थोड़े व्यस्त हैं, इनसे भी पूछ लूं। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, शायद आप क्वेश्चन पकड़ के बैठो, कल पहले वो खत्म करेंगे, फिर परसों भी जाएगा ये कौन सी योनि में कौन सी कहाँ बैठते हैं। फिर उसके बाद में आज बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन सुन लो। शनिवार को क्वेश्चन एंड आंसर का ही रखते हैं कर्म के लिए। जितना क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछो, अगर कोई डिबेट करना चाहता है मुझसे झगड़ा कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है तो देखते हैं, आपका जो गलतफहमी है वो लेके आओ, या आप अगर कहोगे कि मैंने जो समझा है वही सही है तो डिबेट करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। सर किसी को तो डिबेट करने वाला चाहिए, क्योंकि लड्डू लड़े जिल्ली झरे बोलते हैं सर, तो पता लगता है कि बहुत बातें सुनने को मिलती है, तो किसी से कोई निकल जाए। सही है, तो आपको करना है तो आप कर सकते हो। कोई यहाँ जो बैठा है अगर खुशी में मुझसे बहस में आना चाहता है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उससे क्या होगा कि जो सच है वो बाहर आ जाएगा। इस मामले में तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बारे में हमें बहुत सारी गलतफहमी है, या हम सारे कर्म के ऊपर डालते हैं, नहीं कहेंगे कि कर्म का कोई होती नहीं है, जैसे नत थी, या पूरा ऐसा लगा देंगे कि हाँ ये क्यों नहीं हुआ, हमारा कर्म ऐसा था। लाचार होने लगते हैं कि पता नहीं कर्म, मेरा कर्म ही ऐसा हो। जैसे आपने कहा नसीब, आपका नसीब होनी चाहिए,
तो आपने पूरा थोप दिया उसके ऊपर। क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू ऐसे ही बने ना, माइंड तो संस्कारी ना है, वही व्यू बने, वो लोग भी यही समझते हैं, हम भी यही समझते हैं, तो बीच के रास्ते में तो कुछ है ही नहीं है। सही है, तो एक्सट्रीम बात तो कोई एक्सट्रीम ही आएगा। तो इसीलिए मैं हर एक से गुजारिश करता हूं कि आप क्वेश्चन भी पूछो, फिर उसके बाद में डिबेट भी करो, क्यों ऐसा है। फिर बुद्ध की जो वाणी है वो हम लेके आएंगे, तो आपको नथी दुखत सुखत दुखत जो है वो अथी में आ जाएगा अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमें मानना चाहिए ना, इसमें बुद्ध की वाणी में कहीं मानने की जरूरत ही नहीं है, आप ही को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पकड़ो। कल परसों पूरी 31 लोक का 31 लोक जो है जाएंगे, एक नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे, देखेंगे कि कैसे पहुंच सकते हो इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। बुद्ध की वाणी ऐसी है कि इसी जन्म का है, आगे की नहीं है। सोतापन्न अभी बनना है, बाद में नहीं है। सकदागामी अभी बनना है, बाद में नहीं है। समझ में आया? तो अपमादेन संपादेत, इसीलिए कहते हैं कि अभी तो जन्म मिला है, अभी खत्म करो इसका। ऐसा नहीं कि अगले जन्म देखा जाएगा। वो क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जाएगा, तो अभी करना है। तो बुद्ध की इसमें क्या है? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, पटिच्च समुत्पाद। ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया वीसा के बारे में, मैं और अश्विन जी गए थे, इतनी जल्दी फट करके हो गया, क्योंकि 2006 में जो मेरे मन की स्थिति थी और 2024 में जो मन की स्थिति थी, दोनों अलग है। इतनी अलग है कि हम देख रहे हैं कि अरे ये कैसा आश्चर्य है। मुझे पता नहीं, जितना मुझे आश्चर्य हुआ अश्विन जी को भी हो गया होगा जब वो बैठे थे वहां पे कार पार्क करके। अभी 2-3 घंटे में आएंगे और घंटे लगेगा, क्योंकि नॉर्मली तो इतनी भीड़ रहती है चेन्नई एम्बेसी में, कुछ भी नहीं है। और वहां पे 8 घंटे का या 7-8 घंटे खड़ा रहा। अभी 20-25 मिनट ज्यादा से ज्यादा 10-20 आई थिंक आई वॉज देयर विथ हिम, 10-20-25। वॉकिंग भी 7-8 मिनट पकड़ के वहां से एम्बेसी से ये जो जहां बैठे थे। एंड इट ओनली टुक 1 मिनट 60 सेकेंड्स फॉर द वीसा। तभी 5 मिनट लिया उस व्यक्ति ने मुझे, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ करके। तो कंडीशन चेंज करो। सिचुएशन सेम है, वीसा तो अप्लाई तो करना ही है, सिचुएशन सेम है, कंडीशन अलग है। हाँ जी, कल्पना लाडे जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जी, मुझे एक ही सवाल था कि अभी आपने कहा कि हमसे अगर शिल टूटते हैं तो डर रहता है, शिल जब टूटते हैं तो हम निब्बान से बहुत लंबा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो सर जी, जैसे मैं माँ हूँ, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा डर हो जाता है कि बच्चे को तकलीफ हो गई है, तो मम्मी डर हो जाता है। तो वो जो डर है वो प्रैक्टिस को कितना, निब्बान को कितना लंबा ले जाती है? और ये थोड़ा कल परसों के बाद शनिवार, ओके सर, ये सारा प्रश्न आप लेके आओ शनिवार को। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, शनिवार को सब लोग आ जाइए। क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन कर्म फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो एक और बार कह देता हूं, अंगुत्तर निकाय 3.61 एक सूत्र, हितायतन सूत्र। हर चीज कर्म से होती है, करके सोच विचार आता है। फिर तयो धम्म सूत्र
ये अंगुत्तर निकाय में ही है 10.76। फिर तीसरा सूत्र जो सीवक सूत्र, उसका पता नहीं है कि कौन सी इसमें है, पर है। मैं बात 36.21 हाँ जी 36.21 संयुक्त निकाय। हाँ संयुक्त निकाय। तो उसमें ये आ जाता है कि क्या क्या कर्म से बनती है, तो कह देते हैं कि क्या क्या बनती है, क्या क्या नहीं बनती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख। सर प्लीज रिपीट कर लीजिए ये सूत्र का। अंगुत्तर निकाय 3.61, अंगुत्तर निकाय फिर 10.76, फिर संयुक्त निकाय 36.21। यस 21। कल तक पढ़ लीजिए, फिर आइए कल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मैं अभी में सूत्र बताया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे कि एक कर्म करेंगे, इसका विपाक कैसे हमें अभी देखने के लिए मिलेगा। आप कौन सी जगह पे पैदा हो जाओगे अभी समझ में आएगा, अभी इस वक्त, उसके बारे में बात करें। ठीक है, सबका मंगल हो। अच्छा, घनश्याम दास जी हो जाए। क्षमा जी कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममेन्ते भूरियातागत कायेन वाचा चित्ते पादेन मया कृतं अचयं कममेधं संठक अकालिक कायेन वाचा चित्ते अमाकत अनुत्तरो